सब थाने में बताते। थाने में क्यों? मैंने क्या किया है? अरे चलिए तो सही। चलो अरे चलो चलो। बताइए आयशा जी, आपको पहले फिल्म आपको ऐसे ही मिली थी, तो अवार्ड भी आपको ऐसे ही मिला है। पर्दे के आगे इतना अच्छा कम और पर्दे के पीछे इतनी घटिया हरकत। कहते हैं कि इज्जत, शोहरत और नाम कमाने में लोगों की उम्र बीत जाती है, लेकिन इन्हें गंवाने में एक लम्हा भी नहीं लगता। कल तक जिस औरत का चेहरा देखने के लिए हजारों की भीड़ लगती थी, जिसकी तस्वीरें खींचने के लिए लोग कतार में खड़े हुआ करते थे, आज वही अपना मुंह छिपाने को मजबूर क्यों थी? कल तक जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे, आज उनकी जगह पुलिस तैनात थी। कहां ले जा रहे थे ये लोग इस औरत को और क्यों? क्या थी इस औरत की कहानी? आइए देखते हैं। Award goes to Aisha Sharma. रूमी, ऑडिशन के लिए ड्रेस कैसी रहेगी? नाइस ना? आयशा, वो आनंद का कॉल आया था। हाँ हाँ। वो ऑडिशन उसने ना किसी और को सिलेक्ट कर लिया। आयशा, आई एम सो सॉरी। प्लीज आप। क्या हुआ? देख, मेरी बात तो सुन आयशा, क्या कर रही है? आयशा क्या हुआ? आयशा ना! आयशा! क्या रही है तू? पागल हो गई है क्या? क्या क्या कर रही है तू? क्या करेगी तू? अपनी जान लगी? हाँ, क्या है ये सब? देख आयशा, देख देख मेरी बात सुन। अपने इंडस्ट्री में ये सब बातें होती रहती है। एक रिजेक्शन के लिए अपनी जान लगी तो क्या बोल रही है? एक रिजेक्शन? इतने सालों से रिजेक्शन ही मिला है मुझे। वहां पर मम्मी पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। उनको भी लगता है कि मेरा करियर खत्म हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास रेंट तक भरने के लिए पैसे नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। रेंट मैं मैनेज कर रही हूँ ना, क्यों तो सोच रही है? तू रेंट भरेगी, तू घर चलाएगी, तू मेरे लिए ऑडिशन भी करेगी, कितना कुछ करेगी तू बता मुझे। पांच ऑडिशंस तूने लाइन अप किए थे। कोई एक बार मुझे मिलने तक रेडी नहीं है। Look at that, I'm a bloody award winning actor. दो मूवीज की है मैंने। God damn it, कोई समझ क्यों नहीं पा रहा? आयशा, आजा, इधर बैठ। ओके बेबी, क्या कर रही है तू? ये सब जो तू कर रही है ना, अपने आप को मार रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। सुन, तू अभी जा और अपने उस एजेंट को जाके पकड़। निहारिक को पहला ब्रेक किसने दिलाया? मैंने। और वो टीना को पहला कमर्शियल एड किसने दिलाया? आपने? जी हाँ, मैंने। एक काम करो, तुम अभी जाओ, सुबह। ओके सर, थैंक यू। सिकंदर, 2 महीने पहले मैंने किसी तरह करके तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। किस लिए? किस काम के एजेंट हो तुम? ओ माय गॉड आशा बेबी, अरे आते के साथ इतना बड़ा गुस्सा? हाँ, बैठो बैठो, क्या लोगी, गर्म या ठंडा? सिकंदर, काम की बात करें। लिसन, आज की तारीख में मेरी रूममेट मुझसे ज्यादा कमाती है। मेरे पास रेंट तक भरने के लिए पैसे नहीं है। लिसन सिकंदर, मुझे या तो रोल दिलाओ या फिर मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, अभी क्या अभी। एक मिनट। हाँ जी कपूर साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल। क्या बात है कपूर साहब? अरे कपूर साहब, आज अगर भगवान से मैं कुछ मांगता ना तो वो भी आकर दे देता। जी हाँ जी, अब बिल्कुल यकीन मानिए, वो मेरे सामने खड़ी है। हाँ जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, उसका पोर्टफोलियो भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।
ये देखो, ऐसे होता है काम। जब टाइम आता है ना तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। एक मिनट पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और आज तुम्हारे पास काम ही काम है। देखती जाओ तुम्हारे फोटो कहां से कहां जाते हैं। देखना, तुम बिजी हो जाओगी, बिजी। इतनी रात को कौन आया? सिकंदर, इतनी रात को? आयशा बेबी, ऑफर टाइम देखकर नहीं आता है। 50,000 पर डे, पूरे 50,000। क्या बात कर रहे हो? क्या क्या है एग्जैक्टली? एड्स, म्यूजिक वीडियो, मूवी? एक के मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े लोग हैं। ही वांट्स यू। मूवी बना रहे हैं क्या वो? नहीं यार, थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, वो भी अपने आलीशान गेस्ट हाउस पे। इस वीकेंड का टाइम बुक कर दूं? देख बेबी, अगर तू उसे पसंद आ गई ना तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। सिकंदर, गेट आउट राइट नाउ। आयशा बेबी, डोंट गेट एक्साइटेड। मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। सिकंदर, एक बात समझ लो, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, एक्टिंग करने आई हूँ, धंधा करने नहीं। कहां से एक्टिंग करेगी तू? हाँ, क्या काम है तेरे पास? 3 साल से एक ऑफर नहीं है तुम्हारे पास, कहां से कमाएगी पैसे? हाँ, एक्टिंग करेगी। अरे जब नासिक जाना पड़ेगा ना तब तुझे पता चलेगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर फिर से यहाँ पर दिखाई दिया ना तो तेरे और तेरे उस मित्तल के खिलाफ ना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझा तू? मैं नासिक चली जाऊंगी लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी यहाँ पर। गेट आउट नाउ, आउट। क्या कर रही है तू? इतना अच्छा गाउन तो फेंक रही है। हाँ, बेच दे उसे, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। सुन, ये सब पैकिंग वैकिंग ना बंद कर। सुन मेरी बात सुन। तुझे याद है मैंने तुझे बताया था अपने उस डायरेक्टर के बारे में? आयशा वो मान गया है मेरे सीरियल में तुझे ना एक बहुत अच्छी। मैं इतनी दूर टीवी के ऊपर 5 मिनट का रोल करने नहीं आई थी। आयशा, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? क्यों जा रही है तू? क्यों? वो सिकंदर तो एक नंबर का, तो तुझे बताया था वो कोई काम का नहीं है। सिकंदर! बात सिर्फ सिकंदर की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे तो लगता है पूरी इंडस्ट्री में मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। तू ही बता, तूने मेरे लिए काम ढूंढने की कितनी कोशिश की? हाँ, कुछ हुआ? मेरा वापस जाना ही ठीक है। मैं देखती हूँ। सिकंदर, आयशा, कुछ भी बोलने से पहले एक बात, मेरी बात सुन। सिकंदर, ये जो तेरे सामने खड़ा है ना, वो एक नंबर का उल्लू और गधा है। आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा, पर तू तो आर्टिस्ट निकली यार, अवार्ड विनिंग। अरे ये क्या? इन दीवारों पर तो तेरी तस्वीर थी। अरे आयशा, कहीं तो सब छोड़ के तो नहीं जा रही है? आयशा नहीं, अरे अभी तो तेरा करियर शुरू हुआ है। तुझे यकीन नहीं होता? ये देख, चिराग दीप। जी हाँ,
ये पूरा वीर फिल्म्स की कास्टिंग हैंडल करता है। आज ही मेरी इससे मीटिंग हुई और ये कल तेरे से मिलना चाहता है। एक बार मेरी गलती सुधारने का मुझे मौका दे। इस आदमी से जाकर इसके घर पर मिलने, उसके बाद देखना। घर पे? घर पे क्यों? हाँ, अरे मेरी माँ, ठीक है घर पे मत जा, किसी कॉफी शॉप में मिल ले। अब बोल, तेरी उसकी मीटिंग मैं अरेंज कर देता हूं। बस आशा एक बार मिल ले, फिर देखना तेरा फोन बजना बंद नहीं होगा रात दिन। आई प्रॉमिस। हेलो माँ। अब पापा को बोल दीजिए सारे रिश्तों को मना कर दे। और हाँ, स्टेशन पे भी आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आ रही। और अब मैं आपको सीधा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे दिखूंगी, ठीक है? अच्छा माँ, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके माँ। हाय रूमी, गेस व्हाट? इतनी अच्छी मीटिंग हुई है यार, एवरीथिंग इज फाइनल। अब मैं कहीं नहीं जा रही। क्या कह रही है तू? अब तो मुझे रूम में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है ना? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने सोचा है कि अगली बार जब मैं इन लोगों से मिलूंगी ना, तो मैं तेरे लिए भी बात करूंगी। रोल छोटा है बट फिल्म बहुत बड़ी है, साथ मिलके काम करेंगे। इट्स गोना बी सो मच फन यार। ओह रियली? क्या है ना, मैं भी सीरियल कर कर पक गई। आई नो यार। अच्छा सुन, आज शाम पार्टी ऑन मी, ओके? ओके दैट्स ग्रेट। चल सिया, बाय बाय। आयशा, अगली पार्टी ना 5 स्टार में पक्का? हाँ डन डन। चल। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। एमजे प्रोडक्शन। हाँ हाँ बोलिए। अभी इस वक्त? नो नो नो, ऑफ कोर्स। हाँ अभी आती हूँ मैं। कहाँ पर एग्जैक्टली? लैविश होटल। ऑलराइट डन, ठीक है मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ है? सिकंदर was so right, वो कितना सही था। एक के बाद एक ऑफर्स बरस रहे। Can you imagine? MG Production wants me. Really? लेकिन मुझे अभी जाना है। अभी इस टाइम पे? बेबी, ऑफर्स टाइम देके नहीं आते। I'll speak to you later. But I'm very excited. Bye bye. चल, गुड लक। मिस आयशा शर्मा, Yes. मिस्टर शाह आपका 224 में वेट कर रहे हैं। Thank you. Mr. Shah? Yes. Yeah, hi, this is Aisha Shah. Oh, of course. I'm a great fan of yours, Miss Aisha. Please come in. Please come. जानती है मिस आयशा, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी। इनफैक्ट एक भी मैं मिस नहीं करता हूँ। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। इनफैक्ट मैंने मोनिका से साफ साफ कह दिया था, मुझे और कोई भी लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आयशा ही चाहिए। That's so nice of you. जानती है आपके बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे? ना? अरे आपके गोरे गोरे गाल। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पे रोल की बात करने आई थी। उसी की तो बात कर रहा हूँ। रोल ही के बारे में तो बात करना, जो चाहे वो कर लेना बेबी। तुम्हारे ये होंठ। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। बड़े बदतमीज हैं आप, मुझे जाने दो। अरे सुनो, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? पूरी रात के लिए पैसे दिए। सुनो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, बहुत ही वाला इंसान हो तुम। छोड़ो। पुलिस, दरवाजा खोलो। अच्छा सर, आप आ गए। ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मैडम टिप बिल्कुल सही है, धंधा हो रहा है यहाँ पे। लेके जाओ। आप मुझे क्यों ले जा रहे? मैंने क्या किया है? इनको लेके जाओ। लाहौर साहब, आप भी आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा घर तो आइए, कुछ बात करनी है आपसे। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। चलिए।
से कब से करती आ रही है? आपको की पहली फिल्म भी ऐसी मिली, वो पहला अवार्ड भी। प्लीज बताइए ना, प्लीज आयशा जी। अरे ये तो वही एक्ट्रेस है आयशा शर्मा, वही एक्ट्रेस है। कब से करती आ रही है? आपको की पहली फिल्म भी ऐसी मिली, वो पहला अवार्ड भी। प्लीज बताइए ना, प्लीज आयशा जी। इतनी अच्छी करती है, काम कितना घटिया अच्छी। पर्दे के आगे इतना अच्छा काम करते हो, पर्दे के पीछे कितना बुरा काम करती है। शेष बल्कि हीरोइनों को ऐसे ही अवार्ड मिल जाता है। अरे सही बोल रहा है। प्लीज बताइए ना आयशा जी। अगर आयशा चाहती तो और बहुत से लोगों की तरह गलत रास्ता अपनाकर पैसा, नाम, शोहरत सब कमा सकती थी, लेकिन उसने हमेशा सही रास्ता अपनाया। क्या यही गलती थी उसकी? क्या अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की चाह रखने वालों के साथ ऐसा ही होता है? बगैर अपनी किसी गलती के आयशा की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। क्या सिकंदर वाकई इतना गिर सकता था कि एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए आयशा की जिंदगी, उसका करियर तबाह करके रख दे? बहरहाल अब आयशा जाती भी तो कहां जाती, कैसे अपनी बेगुनाही साबित करती? हम तेरे को अरेस्ट नहीं करेंगे, तू बस इतना बता दे ये मिस मोनिका कौन है और हमें कहाँ मिलेगी। कितनी बार बताऊं मैम, मुझे नहीं पता। मैं तो वहां पर ऑडिशन देने के लिए गई थी। वो प्रोड्यूसर था और प्रोड्यूसर? वो फिल्म प्रोड्यूसर है? किसने बोला तेरे को? कोई फिल्म प्रोड्यूसर ऑडिशन नहीं था, वो छोटा सा बिजनेस है उसका सिप्स में। और उसने हमको बताया कि उसने मोनिका को कांटेक्ट किया था और फिर तेरे को उधर भेजा। यकीन मानिए मैम, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल। देख, जितना जल्दी हमें सब कुछ बताएगी ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा, और तेरे को हम लोग घर भी जल्दी छोड़ देंगे। सर नौकर साहब, कौन है ये मोनिका और कहाँ मिलेगी हमको? बार बार एक ही सवाल। मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं पता ये मोनिका कौन है। मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तेरे को फंसा के किसको क्या मिलेगा? मेरा एजेंट सिकंदर। 3 साल से तेरे पास एक ऑफर तक नहीं है, एक्टिंग करेगी। अरे जब नासिक जाना पड़ेगा ना तब तुझे पता चलेगा। सिकंदर! मैंने उसे थप्पड़ मारा था इसलिए उसने मुझसे बदला लिया है मैम। बस एक बार उसे यहाँ पर लेकर आइए मैम, मैं खुद उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। ये उसका नंबर है। हेलो, हाँ मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। निहारिका, चंद्रा, सुरभि और भी ना जाने कितनी लड़कियों को मैंने ब्रेक दिया। मैम, मैं आर्टिस्ट हूँ, कला क्या चीज होती है मुझसे पूछिए। इस औरत के लिए ना जाने मैंने किस किस के दरवाजे नहीं खटखटाए, कहाँ कहाँ काम नहीं मांगा। झूठ बोल रहा है तू। झूठ बोल रहा है। आयशा जी, एक मिनट। हाँ, बोलो। मैडम ये सब पूछिए। अगर ये सब मैंने किया है तो इसके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई गवाह है, कोई सबूत है? पूछिए इससे। आई एम सॉरी मैम, इस केस में अगर मेरी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा, मैं पूरा सपोर्ट दूंगा आपको। और अगर ये अब काम मेरा हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, जाइए। नहीं, वो अपने गांव गई। पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। लगता है नए रूममेट ढूंढनी ही पड़ेगी। आयशा, तू? रूमी? मौसी, तुम अभी जाओ। मैं ना वो रूममेट के बारे में बाद में तुमसे बात करती हूँ। और हाँ, पापा से प्लीज कुछ मत कहना। आयशा, वो अंदर कैसे आई? पुलिस ने कैसे तुझे छोड़ दिया? रूमी वो बाहर कचड़े की पेटी के पीछे वेट कर रही थी। जैसे ही मौका मिला मैं अंदर चली गई और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन आयशा, तुम यहाँ, मुझे पता है उन्हें कितनी गुस्सा कर रही थी। तेरा तो सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये जरूर रिपोर्टर्स होंगे। रूमी, इट्स ओके। आयशा, काम कर, तो अंदर रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर दे, जल्दी से जा।
था? वो बजूरिया कोई तेरे बारे में पूछ रहा था, तो मैंने कह दिया कि तू यहाँ पे नहीं रहती। जरूर कोई रिपोर्टर ही होगा। इन रिपोर्टर्स ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है मेरा। रूमी प्लीज, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और जब तक बेगुनाह साबित नहीं होती तब तक घर भी नहीं जा सकती। प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दे, प्लीज। लेकिन आयशा, किसी ने देख लिया तो? तू उसकी फिक्र मत कर रूमी, मैं सुबह होने से पहले निकल जाऊंगी और रात को देर से आऊंगी वापस। मैं किसी को खबर नहीं होने दूंगी कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। जब तक उस सिकंदर के बच्चे को जेल नहीं भिजवा देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी मैं। लेकिन आयशा, तो साबित कैसे करेगी? सिकंदर ऐसे नहीं मानेगा, बहुत बोलता है ना। मैंने उसको कास्ट किया, इसको ब्रेक दिया। मैं उन सबसे मिलूंगी, उन सबसे बात करूंगी। किसी ना किसी को तो वो ऑफर दिया ही होगा। मैं खुद उन सबसे मिलूंगी। हो गया, जो लाइंस कराई तूने, लाइंस रेडी है? चलो चलो रोल करेंगे। शाहरुख रेडी? ओके चल, कैमरा रोलिंग, क्लैप दो, एक्शन। कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती? शक्ल देखी अपनी, लुक एट यू। मैडम पानी? नहीं दादा, नहीं चाहिए पानी। आपको कहीं देखा? कहा ना दादा, पानी नहीं चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। स्पॉट दादा। Hi, I'm Aisha. Hi. I wanted to talk to you about Sikandar. Did he? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? I'm an actress. निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? What happened? अरे, आयशा? आयशा शर्मा? आयशा! आयशा, तू यहाँ? अभी ओनर देख लेगी ना तो मार डालेगी। क्या हुआ तुझको? कोई बात करने को तैयार नहीं है रूमी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है कोई आया है। सुन, तू जल्दी से अंदर जा और छुप जा। आयशा, आयशा मैं खोल। अरे यार, कोई नहीं था, कुछ बच्चे थे बाहर खेल रहे। नहीं यार, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रह सकती। तेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कल ही एजेंट से बात करके कोई नई जगह पे शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या बात कर रही है आयशा? पागल हो गई है तू? कहीं नहीं जाएगी तू, मेरे साथ रहेगी, ठीक है? ब्रोकर, एजेंट, एक मिनट। सिकंदर ने मुझे ये कहकर फंसाया कि ऑडिशन है, तो जाहिर सी बात है शाह को भी किसी ने तो इन्फॉर्म किया होगा। क्या नाम था उसका? मोनिका। क्या कह रही है? अरे यार, सिकंदर ने मोनिका से बात तो की होगी ना सब कुछ अरेंज करने के लिए। बस एक बार ये मोनिका मिल जाए, फिर सिकंदर का पर्दाफाश। डैम इट, कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन न्यूज़ में तो बता रहा है कि पुलिस मोनिका को ढूंढ ही नहीं पा रही। मैं ढूंढूंगी उसे, कहीं पे तो होगी वो, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। मैं उसे ढूंढूंगी भी और उससे सारी बातें उगलवाऊंगी भी। आयशा, मेरी बात तो सुन। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे फंसाएगी? सिकंदर, क्या कर रहे हो? तूने मुझे मारा? क्या हो रहा है ये सब? तू यहाँ पे क्या कर रही है?
रूमी, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं यहाँ पे, वेरी शेडी। वो मैनेजर आया पैसे लेने के लिए, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वेरी वियर्ड यार। तो किसी तरह से कोई सस्ता वाला पीजी ढूंढना मेरे लिए प्लीज। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। जी जी, मैं अशोक बजोरिया। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? हाँ, रिपोर्टर हो, स्टोरी चाहिए, कहीं और जाओ प्लीज। कैसी बातें कर रही हो मैडम? मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और वैसे स्टोरी तो है मेरे पास। बस एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ आपके साथ। सिकंदर ने नहीं बताया आपको? सिकंदर? नहीं तो। अंदर चल के बात करें? जी आइए। देखिए, आप ये सब कंट्रोवर्सी की चिंता ना करिए। ये तो अच्छा है, फ्री की पब्लिसिटी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपके करियर के लिए इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, कल तक न जाने कहां कहां भटक रहा था आपका एजेंट सिकंदर, और बस एक स्कैंडल, और मैं खुद चल के आया हूं आपके। एक मिनट। सिकंदर खुद आया था आपके पास? नहीं, एक्चुअली पर्सनली तो नहीं आया मेरे पास, बट न जाने कितने फोन कॉल्स आए मुझे कि सिकंदर आपके लिए रोल ढूंढ रहा है। एक्चुअली उस वक्त मेरे पास कोई रोल नहीं था, और अभी 26 तारीख को तो सिकंदर ने खुद मुझे फोन किया। 26 तारीख? देखिए, मैं जो आपके लिए कैरेक्टर सोच रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिल्म जरूर सुपरहिट होगी। मेरा यकीन कीजिए। देखिए, उसमें सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगर उसमें जो आपका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या सिकंदर वाकई बेगुनाह था, या फिर ये कोई नई चाल, नई साजिश थी? एक तरफ तो वो कहता था कि वो आयशा के लिए काम ढूंढ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने सफेद झूठ बोल रहा था। आखिर था कौन ये सिकंदर, और कौन थी मोनिका? और अगर सिकंदर ने आयशा को नहीं फंसाया था तो फिर किसने और क्यों? क्या करेगी अब आयशा? कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगी? क्या हुआ आयशा? इतनी क्या इमरजेंसी थी? रूमी, मुझे अभी अभी पता चला है, सिकंदर ने कुछ भी नहीं किया था यार। क्या? हाँ, तो मेरे लिए काम ढूंढ रहा था। लेकिन आयशा, सिकंदर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। देख, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी कोई चाल हुई तो। नहीं रूमी, तुम्हें 26 तारीख याद है, जिस दिन पुलिस मुझे उठाकर लेके गई थी? उस दिन उसने बजोरिया को कॉल किया था मेरे लिए काम ढूंढने के लिए। लेकिन अगर सिकंदर नहीं कर रहा है तो फिर कौन? मोनिका। इस मोनिका को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। क्या पागल हो गई है तू? पता है तुझको ये सब लोग कितने खतरनाक होते हैं? मरना है तुझे? मर जाऊंगी तो कम से कम लोगों को ये तो पता चलेगा ना कि मैं सही थी। तब भागती फिरूं, घुटन हो रही है मुझे। आयशा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। आप वो आयशा शर्मा, हीरोइन? हाँ, मैं वही हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं मोनिका को ढूंढ रही हूँ। तुम जानते हो उसे? मोनिका? मैडम, इस गली में अगर आप एक बार मोनिका चिल्लाओगी ना तो पता नहीं कितनी मोनिका एक लाइन से आ जाएगी। आपको कौन सा चाहिए? मैडम, अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाओ। ए रूबी, सुन रहे? अब क्या आयशा, कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक आदमी है जिसने उसे देखा है, वो बता सकता है कि मोनिका कहाँ है। वो जो होटल में मिला था, मिस्टर शाह। लेकिन वो क्यों बताएगा? वो बताएगा रूमी, जरूर बताएगा। तुमने एक चीज नोटिस की? सारे पेपर्स में, सारे टीवी चैनल्स में सिर्फ मेरा नाम, मेरी बेइज्जती, मेरी फोटोग्राफ्स। उसका क्या? अगर उससे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है कल से, तो वो सब कुछ सच जरूर बताएगा। लेकिन कहाँ मिलेगा वो? मैं जानती हूँ उसका ऑफिस कहाँ पर है। पुलिस ने मुझे बताया था। मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगी। आयशा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
रूमी क्यों नहीं आई अब तक? हेलो रूमी, कहाँ तुम? क्या? कैसे? कब? तुम ठीक तो हो? अच्छा सुनो, तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। बस भैया, यहीं पे रोक दीजिए। ये लीजिए। रूमी! आयशा! रूमी! आयशा! रूमी! ये क्या हो गया? रूमी, ये कैसे हुआ सब? जाकर अपनी फ्रेंड को बोल, अगर उसे तेरी जरा सी भी परवाह है ना तो मोनिका को ढूंढने की भी कोशिश ना करे, वरना समझ गई ना, चीर के रख दूंगा बीच में से। और हाँ, पुलिस को बताने की भी कोशिश मत करना, समझ गई? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, फिर उसके बाद तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो आदमी मेरे घर तक आ गया तो। चल ठीक है, तू मेरे साथ चल, मेरे होटल पे चल। हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। आयशा, हाँ रूमी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो आदमी मेरे घर तक पहुंच गया तो। रूमी, देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके, यू टेक रेस्ट। हाँ बोल, अब क्या चाहती है तू? देखो, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया, पचोरिया से बात हुई थी मेरी। वो कह रहा था कि तुम उसके पास गए थे मेरे लिए काम मांगने के लिए। अरे यही बात तो मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ मेरी माँ, और तू समझने को तैयार नहीं है। मैं भला तुझे क्यों फंसाऊंगा? अरे मैं तो खुद सोच कर परेशान हो रहा हूँ। ये काम किया तो किसने किया? अब आयशा सोच, ये मेरा बिजनेस है ना, इसका भी सवाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। मेरे पास एक रास्ता है मोनिका को ढूंढने का। वो क्या? बताती हूँ। सुन आयशा, मोनिका का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल गया मुझे। मैंने एक स्केच आर्टिस्ट से भी बात की है। मैं स्केच भिजवाता हूँ। अरे हाँ, तुझे गुड न्यूज तो देना ही भूल गई। मैंने सिकंदर को भेजा था शाह से बात करने के लिए।
एंड गेस व्हाट, मोनिका का डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। लेकिन आयशा, ये सिकंदर। तुम उसकी फिक्र मत करो। द बेस्ट पार्ट इज पुलिस को डिस्क्रिप्शन भेज दिया गया और अब तक तो स्केच भी तैयार हो गया होगा। अब मोनिका को पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जैसे ही वो मिल जाएगी तो उसका भी पता चल जाएगा जिसने ये सब करवाया है। आयशा, तू? रूमी, मौसी, तुम अभी जाओ। मैं ना वो रूममेट के बारे में बाद में तुमसे बात करती हूँ। और हाँ, पापा से प्लीज कुछ मत कहना। ये जरूर रिपोर्टर्स हो। रूमी, इट्स ओके। आयशा, एक काम कर, तू अंदर रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर दे, जल्दी से जा। मेरा धंधा खराब करेगी, मेरे क्लाइंट के पास जाकर मुझे फंसाएगी। सिकंदर, क्या कर रहे हो? रूमी! हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, वहां पुलिस पहुंचती होगी, तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो, टाइम नहीं है। बात हो गई अपनी मौसी से? हेलो आनंद, जी मैं आयशा बोल रही हूँ, रूमी की रूममेट। हाँ, उससे काफ़ी बार आपको कॉल किया था ना मेरे ऑडिशन के लिए। ऑडिशन? क्या मजाक कर रही हो मैडम? यहाँ ऑडिशन नहीं होता, ये ग्रोसरी शॉप का नंबर है। कुछ चाहिए क्या ऑर्डर आपको? ग्रोसरी शॉप? जी। नो थैंक यू। क्यों किया ये सब? 2 कौड़ी की एक्ट्रेस है तू, एक अवार्ड क्या मिल गया, अपने आप को तू बहुत बड़ा स्टार समझने लगी। पैसे मैं कमाऊं, घर में चलाऊं, पर सबको ऑटोग्राफ चाहिए तो तुम्हारी वाह, टीवी एक्ट्रेस को तो कोई पूछता तक नहीं है। जब सिकंदर ने तुझको वो ऑफर किया था ना, मैं बहुत खुश हुई, लगा अब तो तू अपने औकात पे आएगी, लेकिन नहीं, तूने तो मना कर दिया। और तो और तुझे तो दूसरा ऑफर भी मिल गया। हेलो रूमी, इतनी अच्छी मीटिंग हुई है यार, एवरीथिंग इज फाइनल। अब मैं कहीं नहीं जा रही। क्या कह रही है तू? अब तो मुझे रूम में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं तो तेरी मदद कर रही थी, सोचा था कि। क्या सोचा था तूने? हाँ, तू मुझे रोल ऑफर करेगी? हाँ तू? तभी मैंने सोचा कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और मैंने कॉल किया मिस मोनिका को। मिस रोमी, चला। ओ हाँ, मैं तुम्हें जरा बताना भूल गई थी। वो क्या है कि वो जो मिस मोनिका है ना, वो अभी तक मिली नहीं है, तो इन लोगों की मदद जरूर कर देना उसे ढूंढने में।
मेरा करियर तो बच जाएगा, पर तेरे करियर का क्या? जरा सोच। चला घेऊन चल। आयशा के खिलाफ साजिश रचने और उसे फंसाने के लिए रूमी को आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और अनैतिक देह व्यापार के लिए मोनिका को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत 3 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। मोनिका जैसे लोग गिराने की लाख कोशिश क्यों न करें, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करने वालों को अंत में जीत मिलती ही है। आयशा के रास्ते में जो जो कठिनाइयां बढ़ती गई, उसकी हिम्मत भी उतनी ही बढ़ती गई। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन अंत तक हार नहीं मानी। आयशा के बुलंद हौसले, उसकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, खुद पर विश्वास बनाए रखें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक।